डॉक्टर अविनाश जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है। उस परिपूर्णता के लिए भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, इसकी तैयारी साधक करता रहता है। तो भी कभी कभी हमारे सामने कोई समस्या आती है, संकट प्रकट होता है। ऐसी परिस्थिति में मन साधना काल में कुछ मांगना नहीं चाहता और परिस्थिति तो मांगने के लिए मजबूर करती है। दोनों तरफ से हमारी परीक्षा होती है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मांग लेना चाहिए। भगवान ने उदार कहा है, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, इन चारों को उदार कहा है। हम एक छूट दे दें थोड़ा भगवान को। हम प्रार्थना तो कर दें कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, अमुक परिस्थिति में सुधार चाहिए, पर ये छूट दे दें कि हे मंगल भवन, यदि इसके सुधार में मेरा अहित है तो आप कभी सुधार मत करना। अगर इसके सुधार में आपसे प्रीति बढ़े तो जरूर सुधार कर दीजिए, और नाथ यदि इसके सुधार में मेरी आपसे प्रीति टूट जाए तो आप कभी मत करना। जिसमें आपसे हमारा संबंध पुष्ट हो, हे नाथ, वही करना। मैं मांगता तो रहूंगा ही आपसे, पर ये छूट दे दे कि जिसमें मंगल भवन विधान मंगल करे, हम उसमें राजी रहें। हमारे आचार्य वाणी ग्रंथ में सबसे पहली लाइन है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। हम जब भगवान के भक्त हैं तो हमारे सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो भगवान से पास ना हो, और जो भगवान से पास होके आएगी वो भले दुखद है, लेकिन सच्ची मानिए उसमें बहुत कृपा छुपी हुई है, उसमें बड़ा मंगल विधान छुपा हुआ है, उसमें महासुख छुपा हुआ है। हम अज्ञान के कारण नहीं जान पाते। कभी कभी हम दुखद वस्तुओं को सुखद मान लेते हैं, कभी कभी हम दुख को सुख मान लेते हैं, और कभी कभी आनंद प्रदान करने वाले मार्ग को हम दुखद मान लेते हैं। भगवान के विधान को दुखद कभी नहीं मानना चाहिए। दुखद होते हुए भी वो महान सुख देने वाला होता है। जैसे किसी को भारी विपत्ति आई, उसके पाप भी क्षय हो रहे और शरणागति भी पुष्ट हो रही। अगर विपत्ति न हो तो अहंकार का नाश नहीं होता, शरणागति पुष्ट नहीं होती। अगर द्रौपदी जी को विपत्ति ना होती तो अन्य आश्रय जो था अंदर से वो कभी नहीं छूटता। विपत्ति आई तो अन्य आश्रय जो पतियों का था वो देखा कि कोई सहयोग देने वाला नहीं। जो भीष्म आदि के प्रति था वो भी छूटा, अपनी भुजाओं का बल का आश्रय छूटा, दांत से पकड़ लिया, फिर उस आश्रय को भी छोड़कर जेव ही शरणागत हुई, हे गोविंद द्वारिका वासिन। तो भगवान का यही वस्त्रावतार हो गया, भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। तो ये अहम दास का विपत्ति के द्वारा ही त्याज्य हुआ, समर्पण हुआ। देखो, गजेंद्र जब तक कोई सहयोगी रहा तब तक भगवान को नहीं पुकारा। जब बलहीन हो गया और जाना कि अब डूबने ही वाले, तो भगवान को पुकारा। हमें लगता है भगवान का हर विधान हमारा मंगल करने वाला है, पर हम मानुषिक बुद्धि से जब देखते हैं तो लगता है भला इसमें क्या मंगल है, हम विपत्ति में फंसे, दुख में फंसे, इसमें क्या लेकिन अगर अंतर से बाद में परिणाम में देखोगे वो बड़ा मंगलदायक होगा। बड़ी बड़ी विपत्तियां महान सुख देने आती है, हम समझ नहीं पाते हैं। और बड़ी बड़ी संपत्तियां ऐसे पाप करा देती है जो भारी दुख भोगना पड़ता है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए कभी मांगने की इच्छा हो तो मांग ले। हमारे पिता, हम किससे मांगेंगे? उन्हीं से मांगेंगे, पर छूट दे दे, हठ ना करे। इतनी मांग में छूट रखनी चाहिए। आप समझ पा रहे? इस पे कोई संशय जी? मोनिका जी, इंदौर से। श्री हरिवंश। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सानिध्य से जब से हमें मिला है, जीवन पूरा बदल गया है। अब लगता है प्रतिपल श्री जी की कृपा निरंतर बरस रही है, फिर भी ग्रस्त धर्म की कठिनाई बनी रहती है। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, एक वीडियो के माध्यम से हमने सुना था कि प्रारब्ध के प्रकारों के बारे में हमें पता चला कि मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और अति तीव्र प्रारब्ध, जो कि हमें भोगना पड़ता है। गुरुदेव भगवान कृपा करके मार्गदर्शन करें कि इन तीनों का भेद क्या है, हम अज्ञानतावश हम समझ नहीं पा रहे। जैसे कोई छोटे प्रारब्ध बनते हैं पाप से, तो हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, दूसरों का हित कर रहे हैं, तो प्रारब्ध क्षय हो जाएगा, बिना भोगे क्षय हो जाएगा। कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो मध्यम कोटि के हैं, थोड़ा दंड दिया और थोड़ा कृपा से नष्ट हो गए। तो है, मान लो आपका पैर टूटना है तो आपका चबेटा लगा और आप बच गए। लेकिन भयंकर प्रारब्ध, जैसे आपने भ्रूण हत्या की, गर्भ हत्या की, या पूर्व जन्म में किसी सोते हुए को मारा, या कोई ऐसे महत पाप बन गए, और वो जब प्रारब्ध बन करके आएंगे तो वो कटेंगे नहीं, वो भोगना पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। वो उसे भजन के द्वारा आप काट नहीं सकते हैं। यद्यपि अगर केवल इसी के लिए भजन किया जाए तो काट देंगे,
लेकिन फिर जब इस कोटि का भजन होता है तो प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ जाती है, और वो अपने भजन से भगवान की जो दिव्य दी हुई आध्यात्मिक भूमिकाएं हैं उनकी ऊंचाई पे चढ़ जाता है। प्रारब्ध शरीर में होता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भोगना पड़ता है। जैसे एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, तो वो पूरे राधा कुंड में जैसे कोई थूक दिया कोई ऐसे है तो पूरी सोनी पूरे राधा कुंड में लगाते थे और संतों की सेवा करते और भिक्षा मांग कर पाते थे। तो एक दिन उन सोनी लगाकर बैठे हुए थे कि एक आदमी आया बहुत दुर्गंध युक्त और कहा मुझे स्वीकार करो। कहा तुम कौन हो? तो उनका मैं 12 वर्ष का गलित कुष्ठ हूं। तो उनका 12 वर्ष मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतने भजनानंदी इतने संत सेवी इतने महान पुरुष की प्रारब्ध अनुमति ले रहा उनसे। उनका 12 वर्ष मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तुम्हें लाद के बैठा रहा हूं, हमारी सेवा दिनचर्या भजन है। चला गया। दूसरे दिन फिर उनके ध्यान के समय आया और कहा मैं तुम्हारा अशुभ प्रारब्ध हूं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ऐसा करो रात दिन लगा करके हम 6 साल में भुगवा देंगे। कहा 6 वर्ष भी हमारे पास नहीं। फिर अगले दिन आए तो उनका 1 महीना। 12 वर्ष का भयंकर कष्ट तुम्हें 1 महीने में भुगवा देंगे। तो उनका 1 महीना भी नहीं। तो आप क्या चाहते हो? प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा आपको। तो उनका 24 घंटे में देता हूं। तो उनका फिर 12 वर्ष का गलित कुष्ठ का दंड हम 24 घंटे देंगे। आप कोई औषधि नहीं लेंगे, कोई सेवा नहीं करेगा, किसी से मिलोगे नहीं। बोले शर्त पक्की। गए अपने शिष्यों से कहा कि मैं कुटिया के अंदर जा रहा हूं, मेरी चीख पुकार आवाज कुछ भी आवे कोई घबराना नहीं। मैं 24 घंटे के लिए एक अनुष्ठान कर रहा हूं, कोई खोलना नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। मैं कितना रोऊं, बाहर से जंजीर लाक कर दो, ताला लगा दो, दरवाजा ना खोलना। और प्रारब्ध भोग से कहा आ जाओ। और पूरा शरीर सड़ गया, पीप निकलने लगी, दुर्गंध नहीं। 24 घंटे वो नाम उच्चारण करते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण। और जो ही 24 घंटे व्यतीत हुआ पूरे शरीर का कुष्ठ गायब और एकदम स्वर्णिम शरीर बाहर निकल आए। जो पक्का प्रारब्ध है, भारी अपराध है, वो भोगना पड़ता है। थोड़ा कम ज्यादा भले हो जाए। देखो बड़े बड़े महापुरुषों को, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, अब भगवत प्राप्त महात्मा, अब इनको कैसे प्रारब्ध है ना। जैसे भीष्म जी ने पूर्व जन्म में राजा थे, तो एक सांप को उठाकर ऐसे बबूल के पेड़ में डाल दिया, तो बड़े बड़े कांटों में छेद कर वो कई दिनों तक तड़प तड़प करके मरा। तो 6 महीने बाणों की सैया पर भीष्म जी को भीष्म रूप में पढ़ना पड़ा। और एक कथा आती है मांडव्य ऋषि की, महाभारत में। बहुत बड़े तपस्वी महापुरुष थे, तो उन्होंने तितली को ऐसे बच्चापन में पकड़ा और उसकी गुदा में बम्बूल का कांटा ऐसे लगा के और छोड़ दिया, वो तड़प तड़प के मरी। तो ये हाथ उठाकर तप कर रहे थे मांडव्य ऋषि, और कोई राजा के यहां से चोरी करके कई चोर भगे वहां से, तो उनका पीछा किया गया। वो आश्रम में घुस गए, देखते देखते आश्रम में घुस गए। तो मैं माल सहित तो बंदी बनाए गए। तो उन्होंने सोचा ये बाबा जी नाटक कर रहा है, तपस्या का एक चोर रखता है, ये कैसे आश्रम में आ गए। तो बाबा जी को भी समेट लिया, उनको होश नहीं, वो समाधिस्थ है। राजा के सामने गए तो सामने चोर थे, पीछे संत। तो उनकी दृष्टि वहां तक पहुंची नहीं, विचार नहीं गया, प्रारब्ध भोगता ना उनका, सबको सूली पे चढ़ा दो। तो सूली की सजा ऐसी होती थी कि जैसे एक भाले जैसी आकृति का यंत्र होता था, आसपास खंबे होते थे, उस पे चढ़ करके और उस पे ऐसे गुदा के द्वार से ऐसे डाल दिया जाता। और वो इतनी घुसी इतनी घुसी इतनी जैसा, और वो तड़प तड़प के कई दिन, बहुत ही मतलब कष्टदायक मृत्यु। सूली की सजा बहुत कठिन थे, पहले ऐसी मृत्यु दंड दिए जाते थे। अब सब तो उसी सूली में इलगा दिए गए, महात्मा भी डाल दिए गए, गुदा द्वार से ऐसे सूली डाल दी गई। तो महात्मा के जेव ही गुदा द्वार में सूली गई तो चेतना आ गई। तो योग के द्वारा पद्मासन लगा के उसी पे बैठ गए सूली पे, और वो तो सब मर गए। तो जब दूसरे अपराधी चढ़ाने लाए जाते थे तो उतार दिए जाते थे। वहां प्राय रोज ऐसा होता ही था। तो जब दूसरे अपराधी लाए गए तो चोर तो मरे मिले, और महात्मा पद्मासन, तो वो भाग कर गए, बोले कोई महात्मा है पद्मासन में बैठा सूली। अब राजा डर गए कि महात्मा का अपराध बन गया तब तो हम भस्म हो जाएंगे, साप दे देंगे। तो आगे गाय करके ब्राह्मणों से मंत्र उच्चारण कराते हुए कि थोड़ी क्षमा हो जाए। वहां गए, पहले कहा महाराज मुझे पता नहीं था कि आपको। तो उनका मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, आप मुझे सूली से निकलाओ, मैं सीधे यमराज को दंड दूंगा। कि मैंने इतनी तपस्या की, मुझे होश नहीं, कोई पाप किया हो, ऐसा दंड कैसे मुझे दे दिया गया। क्योंकि सारा विधान ऊपर सिस्टम से होता है, ऐसे नहीं कि कोई किसी को कुछ भी दंड दे रहा, उसका हिसाब होता है।
अब इनको लाख कोशिश की गई लेकिन सूली नहीं निकली, निकली ही नहीं तो काट दी गई। उनका हुआ अणिमांडव्य नाम, वो महान योगी थे। तत्काल यमपुरी पहुंचे और धर्मराज से कहा त्रिभुवन का न्याय का विभाग आपके हाथ में है, आपने मुझे क्यों दंड दिलवाया? तो उनका महाराज शांत, मतलब समझो हर कर्म का दंड ऊपर से है, कोई यहां नहीं। बोले शांत शांत, आप जो मुझे दोषी ठहरा रहे तो आपका कर्म है। तो उनका क्या कर्म है? तो उनका आप 8 साल के थे तो आपने तितली को उठाया और उसकी गुदा में बम्बूल का कांटा डाल के छोड़ दिया, उसका दंड आपको मिला कि सूली नहीं निकली। तो उनका पहले मैं तो मर्यादा रखता हूं, आज से 14 साल के बच्चे के जितने अपराध हैं वो लिखे नहीं जाएंगे 14 वर्ष की अवस्था तक। हमारी सरकार तो शायद 18 वर्ष तक रखती है कि अगर कोई भयानक अपराध भी बन जाए तो उसको नॉर्मल दंड दे करके कौन सा वो कहते हैं बच्चों को जहां रखा जाता है, हाँ, मतलब उनको कोई ऐसी खास सजा नहीं दी जाती। नाबालिग बच्चों के लिए 12 साल तक सजा नहीं दी जाती, मतलब 12 साल का बच्चा तक सजा नहीं होती है। 12 साल तक कोई अपराध करे तो सजा नहीं होती। आप न्यायाधीश हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारी जो भागवतिक सरकार है लगभग लगभग उसी से कानून बना है। उन्होंने 14 वर्ष के लिए रखा है कि अगर महाभारत में लिखा 14 वर्ष तक कोई अपराध भागवतिक नहीं माना जाएगा अगर उससे गलती होती है। और कहा तुम 8 वर्ष के बालक को दंड दिया, मैं अब जब प्रवीण हुआ तो तपस्या कर रहा था, लेकिन आपने मुझे दंड दिया इसलिए मैं तुमको दंड देता हूं यमराज को कि तुम मृत्यु लोक में 100 वर्ष तक रहो। तो विदुर जी के रूप में साक्षात धर्मराज जी ही पधारे। तो ये देखो कर्म विभाग जो है ये भोगना ही पड़ता है। अगर हमको यहां भोगने को मिल गया तो कट गया, और अगर यहां सरकारी दंड नहीं मिला तो भागवतिक दंड मिलेगा, उसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जो पूर्व में हमसे कर्म हुए वो प्रारब्ध भोग कहलाते हैं। उनमें कुछ चुटपुट होते हैं तो दान पुण्य से नष्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे मध्यम होते हैं जो हल्का दंड देकर पुण्यात्मा को हल्का दंड देकर, और कुछ ऐसे होते भोगने ही पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिनको भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में ऐसे दंड पाए गए देखते हुए कष्ट के, तो वो प्रारब्ध भोग, उसे भोगना ही पड़ेगा जी।